हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड बेस की डेफिनेशंस को और कुछ एक उसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने चेक किया था और साथ में ये भी चेक किया था कि इस लेसन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया। तो एक बार फिर मैं उस जो प्रीवियस हमारे पास जो लेक्चर था उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। स्टार्टिंग हमारे पास हुई थी एसिड और बेस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। फिर कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे हमने और उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो हमें सॉल्यूशंस में कोई H+ आयन मिलता है, अगर कोई भी कंपाउंड सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयन देता है तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। अगर OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बेसिस पे हमने एक कैटेगरी बनाई थी एसिड और बेस की और उनको डिसोल्व किया था वाटर के अंदर। इट मीन्स उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया था और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड हो चाहे वो बेस हो, बड़े कोरेसिव नेचर के होते हैं और वही स्किन के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए कि एसिड का इफेक्ट ना पड़े स्किन के ऊपर या बेस का इफेक्ट ना पड़े स्किन के ऊपर, तो हम इसके लिए कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन सर्टेन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। और एक्चुअली में ये इंडिकेटर होते क्या हैं? ये इंडिकेटर एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस हो रही हैं और उनको कंफर्म करवाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना नया टॉपिक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे सपोज अगर हम बात करें लिटमस की, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, जो लिटमस पेपर हमें कंफर्म करवाता है रेड से ब्लू है या ब्लू से रेड है, जो हमें एसिड और बेस का कंफर्मेशन करवाता है, तो वो लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर है। और वो जो लिटमस पेपर है वो क्या है? नेचुरल केमिकल सब्सटेंस इंडिकेटर है। या इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि एक्चुअली में इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशंस मेजर की इंडिकेटर्स की। एसिड बेस इंडिकेटर द सब्सटेंस विच कैन बी यूज बी इंडिकेटर ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन बाय चेंज इन कलर। तो स्पेशली इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एसिड और बेस से रिलेटेड इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो यूज़ होते हैं एसिड और बेस के इंडिकेटर के सॉल्यूशंस के अंदर, और वो क्या करते हैं? चेंज इन कलर। मतलब वो सॉल्यूशंस के कलर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे लिटमस होता है, टर्मरिक हमारे पास होता है, कुछ सिंथेसाइज भी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग चेक करें, जो सिंथेटिक ओके क्या जो सिंथेटिक हमारे पास इंडिकेटर होते हैं लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनोफेथलीन,
फिनोल फैथलीन फिनोफैथलीन एसेट्रा। ओके, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। अब थोड़ा इसको हम चेक कर लेते हैं कि जब हम एसिड सॉल्यूशंस लेंगे और एसिड सॉल्यूशंस लेने के बाद जब हम इन इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे तब हमें सॉल्यूशंस का कलर क्या मिलेगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ एसिड, अब एसिड में होता क्या है, एक तो हमें पता है ये कलर चेंज होगा, चेंज ऑफ कलर ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस भी होता है, ध्यान रखना है, लिटमस सॉल्यूशंस टू रेड। एक चीज तो ये आ गई, ब्लू से रेड होगा। सेकंड चीज क्या होगी, गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, ये ध्यान रखना है, विद मिथाइल ऑरेंज, इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज के साथ इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। थर्ड चीज, जो थर्ड है, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन विद फिनोल्फेथलीन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिनोल्फेथलीन के साथ इसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। एंड नो रिएक्शंस विद रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पैटर्न में एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू में ये ऑप्शंस की फॉर्म में हमारे पास आ सकते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने एसिड के केस में इन चीज़ों को चेक किया है, जो सिंथेटिक हमारे पास इंडिकेटर है, बेस के केस में भी हम इनको चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ बेस के केस में देखते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वही चेंज ऑफ रेड कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर solution to blue। सेकेंड वही बात है कि यहाँ रेड से ब्लू हो रहा है, वो ब्लू से रेड हो रहा था। सेकेंड हमारे पास आता है येलो विद मिथाइल ऑरेंज, वहाँ क्या आ रहा था, येलो कलर, रेड कलर, यहाँ क्या आ रहा है, येलो कलर। गिव पिंक कलर
कौन सा? पिंक कलर विथ फिनोल्फेथलीन। और वहां क्या था? कलरलेस था। दूसरा, नो रिएक्शंस विद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो वहां भी रेड लिटमस सॉल्यूशंस के साथ एसिड रिएक्शंस नहीं कर रहा था, ये ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शंस नहीं कर रहा, क्योंकि ये रेड से ब्लू चेंज करता है, वो ब्लू से रेड चेंज करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिनोल्फेथलीन जो सिंथेटिक है या मिथाइल ऑरेंज है, वो एसिड सॉल्यूशंस और बेस सॉल्यूशंस के साथ जब हम एसिड बेस की रिएक्शंस को चेक करते हैं तो इनके क्या कलर आएंगे। ओके, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बाय एसिड। बट उससे पहले एक क्वेश्चंस यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसका आंसर मुझे देना कमेंट सेक्शंस के अंदर कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ओके, उसके एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे बताने हैं। ओके, गिव द एग्जाम्पल 1 या 2 ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये हमें कंसीडर करते हैं किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, चेंज इन ऑर्डर स्मेल के थ्रू। एक टेस्ट होता है ना स्मेल के थ्रू, तो उसका एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे बताना है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं अंडरस्टैंडिंग एसिड। एक्चुअली में एसिड की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक और एक होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड एक्चुअली में होते क्या हैं? ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से मिले। किससे? मिनरल से, जिसको हम मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। ओके, और इनमें से कुछ एक एसिड्स या मोस्टली सभी जो एसिड है जो कंसंट्रेटेड होते हैं, वो काफ़ी हमारी स्किन के लिए क्या है? डेंजरस है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास होते हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट्स प्लस एनिमल से। प्लांट प्लस एनिमल से, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका फॉर्मूला ये होता है। अमीनो एसिड्स लैक्टिक एसिड जो मिल्क में होता है, एसेट्रा।
ओके, कैटेगरी याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट और एनिमल से रिसीव होते हैं। कुछ एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स का मतलब ये हो गया कि अमाउंट ऑफ वाटर, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेशन एसिड का मतलब ये हो गया प्रेजेंस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी एसिड क्या, अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसके बेसिस पे इसकी दो कैटेगरीज बनाई है। एक है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूट। क्या है? डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेशन एसिड्स के अंदर स्मॉल, वेरी स्मॉल क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर। और डाइल्यूट में अगर हम चेक कर, तो डाइल्यूट में हम लोग चेक करते हैं कि ऐड वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, देन हमारे पास क्या बनता है? डाइल्यूट एसिड बनता है। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेशंस में वेरी स्मॉल या फिर नो वाटर, वेरी स्मॉल या फिर नो वाटर ऑफ वाटर। और डाइल्यूट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड से ही क्या बनाया जाता है? डाइल्यूट एसिड बनाया जाता है। बट इसमें एक जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो याद रखनी है। वो क्या है कि आप डायरेक्टली एसिड को वाटर के अंदर नहीं डालोगे, ड्रॉपर के थ्रू ड्रॉप वाइज 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालने के बाद उसको स्ट्रायर करोगे, उसको डिसॉल्व करोगे, देन आफ्टर उसको इसी तरीके से प्रोसेस को आगे से आगे चलाते जाना। डायरेक्टली आप लोग एसिड को नहीं डालोगे, किस में? वाटर के अंदर। एक्सप्लोज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और प्रॉपर्टीज भी हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास फिजिकल और एक है हमारे पास सेकेंड इज केमिकल। केमिकल्स में हमारे पास एसिड की रिएक्शंस आ जाएंगी। फिजिकल में हम लोग टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं, उसके इंडिकेटर को, इफेक्ट को चेक करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसके आयंस को चेक करते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम चेक कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमारे पास आ रहा है टेस्ट। हमें पता है 100 टेस्ट होता है इसका।
बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कोरेसिव नेचर के होते हैं। ओके, तो नेवर टेस्टेड, इनको कभी टेस्ट मत कर लेना। किसको? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी कोरेसिव नेचर्स के होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेकंड हमारे पास है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट मोस्टली एसिड की जो नेचर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, स्टेट जो होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड, ये किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। बट एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एसेट्रा, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कहाँ? रूम टेम्परेचर्स पे। ओके, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। फिजिकल स्टेट में कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। थर्ड, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। जो मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास, वो सॉल्यूशंस को रेड में चेंज करेगा, मिथाइल ऑरेंज। ओके, और फिनोफेथलीन के साथ ये क्या है? कलरलेस शो करता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल नेचर। इलेक्ट्रिकल नेचर या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल नेचर या कंडक्टिविटी। तो इनके सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, ड्यू टू द आयनाइजेशंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसकी एक और कैटेगरीज पढ़ेंगे हम, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स। तो वहाँ जब आयनाइजेशन होगा तो वहाँ इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें टेस्ट आ गया है, फिजिकल स्टेट आ गया, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स आ गया और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गई। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर सेकंड पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है और इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया कि जब हम उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं तो जो हम इंडिकेटर सिंथेटिक यूज़ करें तो उनका कलर क्या आएगा। और सेकंड हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशंस गैदरिंग की है एसिड्स के बारे में, जो हम मिनरल्स या फिर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स की बात करते हैं और फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।